कक्षा 10 आरबीएससी गणित प्रश्नावली 18 प्रायिकता संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार है। बच्चों, आज की ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये प्रश्नावली बहुत ही आसान है और इस प्रश्नावली से आप आसानी से 4 अंक प्राप्त कर सकते हो। तो बच्चों, आपको ये ध्यान पूर्वक समझनी है। इस प्रश्नावली में एक एक दो लाइन में सवाल होंगे और सभी सवाल बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्नावली का बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्नावली के सवाल करेंगे। तो देखो, प्रायिकता का मतलब होता है संभावना, चांस, किसी भी घटना के घटने की संभावना। कोई भी घटना है उसके घटित होने की कितनी संभावना है, कितने चांस है, इसी पर आधारित ये प्रश्नावली है। बहुत ही सरल है। तो बच्चों, जैसे घटना तो क्या हो, जैसे मान लो कि आज बादल हो रहे हैं, ठीक है। अब बादल हो रहे हैं तो हम पहले से कहेंगे कि बारिश हो सकती है या बारिश नहीं हो सकती। तो बारिश होने की संभावना कितनी है, उसके चांस कितने हैं, तो इसी पर आधारित है। या फिर जैसे मान लो कि मेरी जेब में 10-10 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। अब आपने कहा कि 20 रुपए का सिक्का निकालो, तो मेरी जेब में 20 रुपए का सिक्का है क्या, नहीं है। अब नहीं है तो घटना नहीं घटित हुई। अगर किसी ने कहा कि 10 रुपए का सिक्का निकालो, तो 10 रुपए का है मेरी जेब में, तो वो आसानी से प्राप्त हो जाएगा और वो घटना क्या होगी, घटित होगी। तो बच्चों, घटना के घटित होने और नहीं होने पर ही इस प्रश्नावली में पूरे के पूरे सवाल हैं आपके, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम प्रायिकता के सूत्र की बात करेंगे। तो बच्चों, जो प्रायिकता का सूत्र होता है वो होता है बेटा अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल परिणाम। अब देखो, ध्यान लगाना, अनुकूल परिणाम मतलब कोई भी घटना जो घटित हो रही है वो तो आएगी ऊपर, और जितने भी उसमें कुल परिणाम वो कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। जैसे मान लो एक थैला है, अब एक थैले में 3 तो लाल गेंद है, 3 कितनी है लाल गेंद, 3, और 2 गेंद काली है, ठीक है। और ठीक है, 3 गेंद तो लाल है और 2 गेंद कैसी है, काली। अब इस थैले में से बिना झांके एक गेंद निकाली जाती है। अब आपसे पूछ लेगा कि लाल गेंद होने की प्रायिकता बताओ या काली गेंद होने की प्रायिकता बताओ। तो सबसे पहले तो थैले में कुल गेंदें कितनी है, 5 गेंदें हैं। कितनी है, 5। अब देखो, कुल परिणाम तो कितने मतलब नीचे तो कितना आएगा, 5। अब क्या है कि लाल गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता, तो लाल गेंद कितनी है, 3, तो ऊपर कितना आएगा, मतलब उसके पास कितने चांस है, 5 चांस में से 3 चांस ऐसे हैं जिसमें कौन सी गेंद आ सकती है, लाल, और 2 चांस ऐसे हैं जिसमें से कौन सी गेंद आ सकती है, काली गेंद आ सकती है। तो लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, 3/5 होगी। तो ऐसा सिंपल ही है, कोई टेंशन नहीं है, आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगी, ठीक है। और बच्चों, जो प्रायिकता का मान होता है, प्रायिकता को हम दर्शाते हैं PA या E लिख दो, PA मतलब इसे, P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, किसी A कोई घटना है उसके घटने की प्रायिकता। तो बच्चों, जो प्रायिकता का मान होता है वो 0 से तो बड़ा होता है और 1 से क्या होता है, छोटा होता है। 0 से तो क्या होता है, बड़ा। जो प्रायिकता का मान है वो हमेशा 0 से के बराबर होगा या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 1 के बराबर होगा या 1 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है हमेशा। प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं आएगा और प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं आएगा। जो भी उत्तर आएगा ना, हमेशा ऊपर तो आएगी छोटी संख्या और नीचे क्या आएगी, बड़ी संख्या आएगी। तो प्रायिकता का अधिकतम मान कितना है, 1, और न्यूनतम मान कितना होता है, 0 होता है। मतलब इन्हीं के बीच में क्या आता है, इसका उत्तर आता है, ठीक है। अब बच्चों, किसी भी प्रयोग की प्रारंभिक घटनाओं का योग होता है 1। किसी भी प्रयोग की प्रारंभिक घटना का योग कितना होता है, 1 होता है। कोई भी प्रयोग है उसकी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है, 1। जैसे मान लो कि लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी, 3/5, समझ में आ गई थी। और काली गेंद होने की प्रायिकता पूछते तो 2/5। काली गेंद कितनी है, 2, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 2, और कुल परिणाम कितने हैं, 5। 3 कितने हो गए, मतलब 2 कितने हो गए, 5। अब इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ोगे ना, तो बताओ ल से कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, अब ऊपर देखो, नीचे दोनों समान तो ऊपर भी दोनों समान, तो 5 क्या हो गया, और 5 का भाग 5 में 1 बार। किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। समझ में आ गई। अब इसके बाद आती है बच्चों आपके निश्चित घटना, निश्चित घटना, ठीक है, निश्चित घटना।
अब बच्चों निश्चित घटना क्या होती है? जिस घटना का घटना निश्चित है, जिस घटना का घटना निश्चित है। जैसे मैंने अभी क्या कहा था कि मेरी जेब में 10-10 रुपए के सिक्के हैं और आप में से किसी ने कहा कि मुझे 10 रुपए का सिक्का चाहिए, तो मेरी जेब में 10 रुपए का सिक्का है, मतलब ये घटना क्या है? निश्चित है, संभव है। और जिस घटना का घटना संभव हो उसकी प्रायिकता होती है 1। कितनी होती है? तो निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है? या जिस घटना का घटना संभव हो, जैसे हमने कहा कि आज बारिश आने वाली है, बारिश आई तो वो घटना कैसी है? निश्चित है, और उसका योग कितना होगा? 1 होगा। ठीक है। और एक आती है बच्चों अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना, या इसे कहते हैं असंभव घटना। ये इसे कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो? संभव घटना। और इसे क्या कह सकते हो? असंभव घटना। यानी कि असंभव घटना का मतलब होता है जिस घटना का घटना संभव नहीं है, वो कौन सी होती है? असंभव घटना होती है। जिस घटना का घटना संभव नहीं हो, जैसे हमने कहा कि आज बारिश आने वाली है और दिन भर बारिश नहीं आई, तो मतलब ये घटना क्या है? असंभव है। जैसे मेरी जेब में 10-10 रुपए के सिक्के हैं और आपने कहा कि मुझे 20 रुपए का सिक्का चाहिए, तो मेरी जेब में 20 रुपए का सिक्का नहीं है, मतलब ये कैसी घटना है? और बच्चों असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। कितनी होती है? तो ये 3 प्रश्न बताए मैंने, तीनों को आपको ध्यान रखना है, 1-1 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला तो कौन सा? किसी भी प्रयोग की प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है? और जिस घटना का घटना निश्चित है या संभव घटना है उसका योग कितना होता है? और जिस घटना का घटना निश्चित नहीं है या असंभव घटना है उसका मान कितना होता है? 0 होता है। बात समझ में आ गई? और प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। प्रायिकता का मान सबसे छोटा 0 और सबसे बड़ा, मतलब जो भी उत्तर आएगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा, कभी भी माइनस में नहीं आएगा और कभी भी 1 से बड़ा नहीं आएगा। और ऐसे भिन्न में आए ना तो हमेशा ऊपर का नंबर छोटा रहेगा और नीचे का नंबर क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। समझ आ गई ये चीजें? अब इसके अलावा बच्चों जो प्रायिकता होती है, जिस घटना घटी और घटना नहीं घटी, घटना या तो घटी या फिर नहीं घटी, दोनों का योग होता है 1। कितना होता है? 1। अब इसको कैसे लिखते हैं? PA। इसको तो हम दर्शाते हैं घटना घटी, घटना और यहाँ प्लस P और यहाँ पर इसके ऊपर ऐसा चिन्ह लगाते हैं, है ना? इसका मतलब घटना घटी नहीं घटी, मतलब ये तो घटित घटना और ये नहीं घटी, है ना? तो इन दोनों का जोड़ कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? ऐसा सवाल भी आता है आपके 1। जैसे इसका मान दे देगा कि PA बराबर है 0.25, तो फिर इसका मान बताओ, PA नहीं का मान बताओ। ये तो घटना घटने की प्रायिकता है और ये घटना नहीं घटने की, इन दोनों का जोड़ भी कितना होता है? 1 होता है। अब अगर हमें ये मान दे रखा है और इसका मान ज्ञात करना है, तो देखो P1 इसका मान तो कितना? 0.25 0.25, ठीक है। P और ये हमें क्या करनी है? ज्ञात, बराबर कितना? 1। अब इसका उधर क्या कर देंगे? पक्षांतरण। तो बताओ P है ना 1 और ये प्लस का किसका हो जाएगा? 0.25। अब 1 में से घटाएंगे, 1 में से कितना घटाओगे? 0.25। यहाँ पॉइंट लगा के क्या लगा सकते हो? उधार लेते 10 हो गया, 10 में से 5 गया तो 5, उधार लेते कितना हो गया? 10 में से 2 गया तो 7, 9 रह गया ना, 9 में से 2 गया तो 7, 10 का और 0 का, 1 0 में 0 गया 0, तो कितना गया? 0.75। ठीक है। तो ऐसा सवाल आएगा आपके, सिंपल, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो जिस घटना घटने की और घटना नहीं घटने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? समझा गया तक? अब बच्चों इनके अलावा आपके जैसे एक तो आएंगे गेंद वाले सवाल, है ना, कंचे वाले आ जाए, ऐसे सिंपल सवाल आएंगे। अब इनके अलावा बच्चों आपके एक तो है सिक्का, एक तो क्या है? सिक्का। अब ध्यान से समझ लेना इनको, ठीक है। एक तो है आपके सिक्का। अब देखो बेटा, जो सिक्का होता है ना उसमें 2 पहलू होते हैं। सिक्के कितने पहलू होते हैं? 2 पहलू होते हैं, है ना। एक तो होता है भारत और एक क्या होता है? पैसा। सिक्के में एक तरफ तो भारत और एक तरफ क्या होता है? पैसा। सिक्के में एक तरफ तो होता है बच्चों भारत और एक तरफ क्या होता है? पैसा होता है या रुपया जो भी है ना। तो देखो जो भारत होता है ना उसे तो हम हेड कहते हैं, क्या कहते हैं? और जो पैसा होता है ना उसे टेल कहते हैं। और जो ये हेड है ना उसे हिंदी में चित कहते हैं, क्या कहते हैं? और टेल को क्या कहते हैं? पट कहते हैं, क्या कहते हैं? अब बच्चों सिक्के को आपके 1 बार उछाला गया है, 2 बार उछाला गया है और 3 बार। कितनी बार सिक्का उछाला गया है? अब देखो ध्यान लगाना,
अगर हमने सिक्के को एक बार उछाला, सिक्के को कितनी बार? एक बार उछालने पर अब जब सिक्के को एक बार उछालते हैं तो कुल परिणाम आएंगे 2। कुल परिणाम कितने आएंगे? या तो आएगा भारत, या आएगा पैसा, या तो आएगा हेड, या तो आएगा चित, या आएगा, इनके अलावा कोई और आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो कुल परिणाम कितने हैं? एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितने हैं बच्चों? 2 है। कुल परिणाम कितने हैं? अब एक तो है हेड और एक क्या है? टेल। ये हो गए आपके कुल परिणाम। अब यहां से सवाल कैसा आएगा? सवाल ऐसा आएगा, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक सिक्के को उछालने पर क्या आने की? चित। अब देखो चित मतलब एच को च से याद रखोगे, टी को ट से याद रखोगे, है ना। तो देखो चित आने की प्रायिकता, देखो सिक्का एक बार उछाला तो चित कितनी बार आया? एक बार आया। सूत्र क्या है? अनुकूल परिणाम बटा, बताओ एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितने? 2। और चित कितनी बार आया? तो प्रायिकता क्या हो गई? 1/2, है ना। बहुत ही आसान। अब पटाने की प्रायिकता भी क्या होती? 1/2 होती है ना, क्योंकि पट भी कितनी बार आ रहा है और कुल परिणाम कितने? 2। समझ आ गया। अब दूसरा, सिक्के को कितनी बार उछालने पर? सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम आएंगे बच्चों आपके 4। सिक्के को जब 2 बार उछालोगे तो कुल परिणाम कितने आएंगे? देखो यहाँ, एक सिक्के को 2 बार उछालो या 2 सिक्कों को एक साथ उछालो, एक ही बात होगी। या तो एक ही सिक्के को पहले उछालो फिर दोबारा उछालो, या 2 सिक्के एक साथ उछालो, दोनों की बात एक ही है। और तब कुल परिणाम कितने होंगे? अब ये 4 परिणाम कैसे बनाओगे? देखो 4 का आधा करो। 4 का आधा कितना होता है? 2। 4 का आधा कितना होता है? 2 बार तो लिखेंगे हेड और 2 बार लिखेंगे टेल। लिख दिया। अब 2 का आधा कितना होता है? एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। तो ये कितने परिणाम हो गए आपके? देखो 1 2 3 4 हो गए ना 4 परिणाम। तो कैसे बनाए 4? 4 का आधा करो 2 बार हेड 2 बार टेल। 2 का आधा करो एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। अब सवाल कैसे आ सकता है? सवाल आ सकता है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, प्रत्येक बार चित आने की प्रायिकता बताओ। प्रत्येक बार क्या आने की प्रायिकता? तो देखो प्रत्येक बार चित कहाँ आ रहा है? ये देखो यहाँ आ रहा है। प्रत्येक बार चित यहीं आ रहा है ना। प्रत्येक मतलब दोनों बार चित यहीं आ रहा है, और जगह आ रहा है क्या? तो बताओ सूत्र क्या है? अनुकूल परिणाम बटा कुल कितने? 4। तो नीचे तो कितना आएगा? 4। और दोनों बार एक बार ही आ रहा है, तो प्रायिकता क्या आ गई? या ऐसे पूछ ले कि अधिक से अधिक चित आने की प्रायिकता, कम से कम पट आने की प्रायिकता, ऐसे सवाल आएंगे तो हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो सिक्के को एक बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने? 2। और सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो 4। ठीक है। अब सिक्के को 3 बार उछालो। सिक्के को कितनी बार? सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने आते भाई? कुल परिणाम आएंगे बच्चों 8 आएंगे। अब देखो 8 कैसे? देखो एक बार उछाला तो 2 बार उछाला तो 4 और 3 बार उछाला तो 8। कि अब ये परिणाम बनाने की ट्रिक है आपके। यहाँ लिखो 2 की घात 1 बराबर 2, 2 की घात 2 बराबर 4, 2 की घात 3 बराबर 8। देखो 2 की घात 1 का मतलब है सिक्का कितनी बार उछाला? 2 की घात 2 का मतलब सिक्का, 2 की घात 3 का मतलब सिक्का। तो 2 को 3 बार गुणा करो, 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। समझ में आ गया? 2 की घात 1 घात का देखो यहाँ, अगर 2 की घात 4 लिखो तो सिक्का कितनी बार उछलेगा? 4 बार। समझ में आ गई? ये ट्रिक है। अब बच्चों कुल परिणाम कितने? सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने? अब देखो यहाँ भी वही चीज, एक सिक्के को 3 बार उछालो, पहले उछालो फिर उछालो फिर उछालो, या फिर 3 सिक्कों को एक साथ उछालो, बात एक ही है। ठीक है। अब देखो यहाँ बनाओगे कैसे परिणाम? 8 का आधा करो कितना? 4। 8 का आधा कितना? तो 4 बार तो क्या लिखेंगे? हेड। और 4 बार ही क्या लिखोगे? 4 बार ही लिखोगे टेल। क्लियर? अब 4 का आधा करो 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड और 2 बार, फिर 2 का आधा करो, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। तो ये कितने परिणाम हो गए?
8। अगर ये ट्रिकों से करोगे तो आपको गलती भी नहीं होगी, और ऐसे डायरेक्ट बनाओगे तो आपकी गलती होगी। देखो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ से सवाल कैसे आएगा? सवाल आएगा बच्चों, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, प्रत्येक बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। प्रत्येक बार चित कहाँ आ रहा है? देखो यहाँ आ रहा है। आ रहा है? और भी आ रहा है क्या? नहीं। कुल परिणाम कितने हैं? 8। अनुकूल परिणाम कितना है? प्रायिकता क्या हो गई? यह पूछेगा कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, एकांतर चित या पट आने की प्रायिकता। एकांतर मतलब एक छोड़ के एक, बताओ एक छोड़ के एक आ रहा है, एक तो ये आ रहा STH है ना, और फिर कहाँ आ रहा है? एक ही आ रहा है THT। एकांतर एक छोड़ के एक, ये आ रहे कितनी बार आ रहे हैं? ऊपर तो कितना? कुल परिणाम कितने हैं? 2 एकम 2 चौको, प्रायिकता क्या हो गई? 1/, या पूछ रहे न्यूनतम चिताने की प्रायिकता, अधिकतम पटाने की प्रायिकता, ऐसे पूछ सकता है। तो सिक्का समझ में आ गया, परिणाम समझ में आ गए। परिणाम कैसे बनाओगे? कुल परिणाम कितने? 8। 8 का आधा कितना? 4 बार हेड 4 बार टेल। फिर 4 का आधा कितना? 2 बार हेड 2 बार टेल। फिर 2 का आधा कितना? 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड और 1 बार। अब ये 3 ही है सिक्के से, 1 बार 2 बार और 3 बार ही उछाला गया आपके सिक्के को। समझ में आ गई बात? उतारो पहले। अब देखो बेटा, सिक्के के बाद अगला आपके इसमें पासा। पासे से संबंधित सवाल आएगा, डाइस कहते हैं अंग्रेजी में। तो देखो पासा, लूडो खेलने का, सांप सीढ़ी खेलने का वो पासा होता है ना। तो पासा एक भारतीय खेल भी है, पुराने जमाने में। महाभारत देखिए, अरे मामा शकुनी ने नहीं चलाए थे कि पासे, पांडवों से सब जीत लिया था, उनकी पत्नी को भी जीत लिया था। वही है पासा, ये खेल है। अब देखो जो पासे होते हैं ना बच्चों, पासे में कुल परिणाम 6 होते हैं। कितने होते हैं? ऐसे चलाते हैं चलाते जो भी नंबर आया वो जीत जाता है ना। तो पासे में कुल परिणाम कितने होते हैं? जब पासे को 1 बार फेंकते हैं, पासे को कितनी बार फेंकते हैं? तो कुल परिणाम कितने आते हैं? कुल परिणाम कितने आते हैं? 6 आते हैं, है ना। तो देखो पासे को 1 बार फेंकने पर या उछालने पर, 1 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने? कुल परिणाम आएंगे बच्चों 6। अब वो 6 क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा आपके और आसानी से कर सकते हो इसे। अब देखो एक पासे को 1 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने? 6 आते हैं। या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या फिर 6 आएगा। अब देखो सवाल कैसे आएगा। सवाल आएगा कि एक पासे को 1 बार उछाला जाता है, तो सम अंक आने की प्रायिकता बताओ। सम अंक आने की, सम अंक जिसमें किसका भाग जाए? तो बताओ 2 का भाग, एक तो 2 में, एक 4 में, एक है होता है। तो देखो अनुकूल परिणाम बटा कुल तो कितने? कुल तो कितने? और सम अंक कितने? 3 है ना। ऊपर कितना आएगा? तो देखो 3 एकम, प्रायिकता क्या आ गई? अगर पूछे विषम अंक आने की प्रायिकता, विषम भी कितने? तो वो भी कितनी आएगी? अब ऐसे बोले भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अब भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, है ना। अब इनके अलावा जैसे बोले कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। अरे ध्यान दो, 4 से बड़ा अंक बताओ, 4 से बड़ा कौन कौन है? 5 और से कितने अंक है? 2। ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा तो काटो 2 एकम 2 2 2 तिया, अरे 1/3 आ गया। अब कहते हैं कि 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो 6 से बड़ा आएगा क्या? नहीं आएगा। और मैंने अभी क्या, जिस घटना का घटना संभव नहीं है उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? समझ में आ गई बात? तो ये तो है। अब जब सवाल आएंगे ना तब सारे कर लेंगे हम। तो ये 1 बार उछालने पर कितने आए थे कुल परिणाम? अब बेटा पासे को 2 बार उछालना है। देखो इसको ध्यान से समझना, पासे को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने होंगे रे? कुल परिणाम होंगे बच्चों 36। अब ये 36 कैसे? देखो यहाँ भी ट्रिक्स है। 6 की घात कितनी? 1। 6 एकम, 6 की घात 2, 6 के ना का। देखो पासे को 1 बार उछाला, 2 बार उछाला, 2 बार उछालने पर कितने? अगर 3 आ जाए तो कितनी बार उछला? 3। और कुल परिणाम कितने बढ़ेंगे? 200। लेकिन हमें ये नहीं बढ़ाने में, केवल 2 बार है ना। तो यहाँ देखो एक पासे को कितनी बार उछालना? 2 बार। एक पासे को कितनी बार? अब देखो
पांसे को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम, देखो एक पांसे को 2 बार उछालो या 2 पांसों को एक साथ उछालो, एक ही बात है। अब बच्चों कुल परिणाम कितने बनते हैं? 36। अब देखो ये 36 परिणाम कैसे बनाओगे, ध्यान लगाना। ऐसे बना लो, इधर लिख लो 1 2 3 4 5 6, इधर भी लिख लो 1 2 3 4 5, दिख जाएगा नीचे? यहाँ दिख रहा है? दिख रहा है ना? अच्छा हो गया। इधर भी 6 तक लिख लो, इधर भी 6 तक। अब पहले देखो ये दोनों लिखो 1 1, फिर लिखो 1 2, फिर 1 3, फिर लिखो 1 4, फिर 1 5 और फिर 1 6, 1 6। समझ में आ गया? अब यहाँ से 2 1, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, समझ में आ रहा है? 2 5 और फिर 2 6 आ गया। अब यहाँ से 3 1 3 2, ऐसे कहाँ तक? 6 तक। फिर 3 1 3 2 3 3 और 3 4 3 5 3 6 आ गया। अब यहाँ से 4 1 4 2 4 3 4 4 है ना? यहाँ से 4 1 4 2 4 3 है ना? 4 4 4 5 4 6 आ गया। अब यहाँ से 5 5 1 5 2 5 5 4 5 5 और 5 6, ठीक है। अब यहाँ से 6 से 6 6 6 2 6 3 6 4 6 और 6 आ गया समझ में? ऐसे बनाओगे कुल। पहले इधर 6 तक लिख लो, इधर भी 6 तक लिख लो, फिर 1 को लिखते जाओ, फिर 2 को लिखते जाओ, 3 को लिखते जाओ, 4 को लिखते जाओ। समझ में आ गया? कोई डाउट? बना सकते हो। टोटल गिनोगे ना तो टोटल कितने बनेंगे? 36। अब देखो प्रश्न कैसे आएगा। प्रश्न आएगा बच्चों, 2 पांसों को एक साथ उछाला जाता है, अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अंकों का योग कितना? 7। तो देखो इसमें हम देखेंगे अंकों का योग 7 कहाँ कहाँ आता है। तो देखो ध्यान दो, 6 और 1 कितना? 7, 6 और 7, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7। देखो ये बन गए आपके, बन गई ना? हाँ वो सही बनाओगे ना तो सीधी बनेगी, ऐसे बिल्कुल ये। अरे अब देखो कितने? 1 2 3 4 5 6, कितने? ऊपर तो अनुकूल परिणाम तो कितने? 6। कुल परिणाम कितने? 6 एकम 6 गुना का प्रायिकता क्या आ गई? समझ में आ गया? अगर पूछे अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता, तो देखो ऐसे 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8 और ये भी 8। ये भी कितनी बार? 1 2 3 4 5, 5 बटा कितनी? 36। अगर कहते कि अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता, तो देखो 5 कहाँ हो रहा है? देखो 4 और 1 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये 1 2 3 4, 4 बटा 36। कहते अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता। अब देखो 6 और 6 कितने होते हैं? 13 नहीं होता, तो उसकी प्रायिकता क्या होती है? समझ में आ गया? तो ये हो गया आपके पासा भी समाप्त। दोनों समझ में आ गए ना? अब पासे के बाद बची आपके ताश, ठीक है। अब बच्चों देखो ताश, ताश देखिए, ताश की जो गड्डी होती है ना, उसमें टोटल 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? अरे बात है नहीं, ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52 होते हैं। अब 52 फिक्स है। ताश की एक गड्डी होती है, उसमें कुल पत्ते कितने? 52। अब देखो बेटा ताश, ताश में जो कुल परिणाम आएगा, कुल परिणाम कितने होंगे रे? 52 होंगे। हमेशा नीचे 52 ही आएगा। मतलब अगर गड्डी में से कोई पत्ता नहीं निकाला गया है तो टोटल परिणाम कितने आएंगे? 52 है। अगर उसमें से कोई पत्ता निकाल लिया जाए तो फिर उस हिसाब से, अगर मान लो 4 पत्ते निकाले तो 52 में से 4 घटा दो, है ना। अगर पत्ते नहीं निकले तो कुल परिणाम कितना आएगा? अब बच्चों जो ताश होती है ना, उसमें 2 कलर होते हैं। ताश में कितने कलर होते हैं? देखो ध्यान दो, जो ताश होती है उसमें 2 कलर होते हैं, ध्यान देना रे। एक तो होता है बेटा लाल, एक तो लाल रंग के पत्ते होते हैं। कौन से रंग के? लाल रंग के, ठीक है। और एक कौन से रंग के? काले रंग के।
अब बेटा जो लाल काले रंग के 26 पत्ते होते हैं, कितने? और लाल रंग के भी कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो 26 और 26 कितने हो गए? अब लाल कलर में भी दो तरह के होते हैं। लाल कलर में कितने तरह के? दो तरह के। एक तो ईंट का, एक तो ईंट, और एक क्या होता है? अब पान तो आपके इस तरह का होता है ना, इस तरह का, और ईंट आपके इस तरह की होती है ना, ऐसे ऐसे लिखा होता है पत्तों पे, है ना। एक तो ईंट और एक क्या होता है? पान। अब बेटा इधर काले भी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है हुक्म, एक होती है चिड़ी, ठीक है ना। एक तो क्या होता है? हुक्म, हुक्म के पत्ते, इसे काला पान कहते हैं। क्या कहते हैं? अब ये इस तरह से होता है काला पान, ऐसा होता है, ये इस तरह का होता है, ठीक है ना, इस तरह का होता है, सही देख लेना, है ना। इस तरह का होता है काला पान, है ना, हुक्म होता है, ठीक है। और एक होती है चिड़ी, है ना, चिड़ी होती है। अब ये चिड़ी इस तरह की होती है, ये भी कैसी होती है? काली होती है, ऐसे। ये होती है चिड़ी के पत्ते पे ऐसा होता है, हुक्म के पत्ते पे ऐसा होता है, ठीक है। अब बच्चों अब ये जो ध्यान दो, इधर ईंट के पत्ते होते हैं ना, वो 13 होते हैं। कितने होते हैं? पान के भी 13, और हुक्म के भी, और चिड़ी के भी 13 पत्ते होते हैं। अब 13 पत्तों में क्या होता है? सबसे पहले इक्का, क्या होता है? इक्के पे ए लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा रहता है? ए। फिर होता है बादशाह, बादशाह पे के, किंग, है ना। और फिर आते बेगम, क्यू, क्वीन, क्वीन, जोकर, है ना, गुलाम कहते हैं। जोकर में होता है, जोकर अलग होता है, गुलाम आता है। गुलाम पे लिखा होता है जे। क्या? फिर दल, नल, आटी, साती, छक्की, पंजी, चौकी, नवी आ गई ना, चौकी। नीचे दिख रहा है क्या? यहाँ 3, 2, बस एक तो इक्का आ गया, ठीक है ना। तो टोटल कितने होते हैं? 13, ठीक है। तो ईंट में कितने पत्ते होते हैं? इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, दल, नल, अट्टो, सत्तो, छक्को, पंजो, दुक्को, है ना, आ गया। अब इधर देखो, पान में भी कितने होते हैं? वही 13 होते हैं। सबसे पहले इक्का, फिर वही बादशाह, बेगम, गुलाम, दल, नल, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, है ना। एक तो वो आ गया ना इक्का, समझ में आ गया। अब बच्चों हुक्म में भी कितने होते हैं? वही 13। कितने होते हैं? सबसे पहले इक्का, है ना, बादशाह, गुलाम, बेगम, गुलाम, दल, नल, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ठीक है। अब इधर देखो, चिड़ी में भी कितने पत्ते होते हैं? सबसे पहले इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, दल, नल, आटी, साती, छक्की, पंजी, चौकी, तिक्की, दुक्की, है ना। तो टोटल कितने होते हैं? 13। अब देखो ध्यान दो, अब बेटा पूरी ताश में देखो, 1, 2, 3, 4, कितने इक्के? 4 ही बादशाह, 4 ही बेगम, 4 ही गुलाम, प्रत्येक कितने कितने होते हैं? 4। समझ में आ गई बात। अब इनमें बच्चों तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, पेस कार्ड वाले। पेस कार्ड मतलब तस्वीर। अब तस्वीर जिसमें फोटो होती है, अब फोटो किस किस में होती है? ये 3 में फोटो होती है, बादशाह में, बेगम में और गुलाम में। ये 3 में फोटो वाले तस्वीर वाले पत्ते हैं ये। तो देखो 3 या 6, 3 या 9 और 3 या 12। तो बताओ तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? 12। तो याद रखना है तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते। बताओ टोटल कितने हुए? 12। या अंग्रेजी में आए तो ऐसा आएगा पेस कार्ड। पेस कार्ड वाले जो पत्ते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। अब देखो सवाल के समझ में आ गया। अब सवाल कैसे आएगा देखो ध्यान लगाना। एक 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। इसमें से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है ना। तो वो पत्ता लाल रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात करो। कौन सा? लाल। तो सूत्र क्या है? अनुकूल परिणाम बटा कुल तो कितने? 52। अब बताओ लाल रंग के कितने? लाल रंग के कितने? ऊपर कितना आएगा? 26 एकम 26, 26 दूनी 52। तो प्रायिकता क्या आ गई? अगर कहता कि काले रंग का पत्ता, तो काले भी कितने?
तो 26 बटा कितना आ जाता 52। अगर कहता है कि ईंट का पत्ता ज्ञात करने की प्रायिकता करो, ईंट में कितने पत्ते हैं तो बताओ 13 बटा 52। अब क्या देता है कि पान की बेगम आने की प्रायिकता, तो पान में कितनी बेगम होती है प्रायिकता 1 बटा। अगर कहता है कि बादशाह आने की प्रायिकता, अब बताओ कितने बादशाह हैं तो 4 बटा 52। समझ में आ गया। और भी आएगा तो जैसे कहता है कि काले रंग का पत्ता बता दिया। जैसे पूछे कि चिड़ी का 10 आने की प्रायिकता, चिड़ी का दल कितने होते हैं 1 बटा 52। कोई डाउट है आ गया समझ में। ये आपके ताश से संबंधित। अब बच्चों ताश के अलावा आपके 2 सवाल हैं वर्ष वाले, एक तो लीप वर्ष और एक अलीप वर्ष। अब जो लीप वर्ष होता है ना उसमें कितने दिन होते हैं और 365। एक तो होता है लीप वर्ष है ना, एक तो लीप वर्ष वाला सवाल है लीप वर्ष। अब बच्चों लीप वर्ष में होते हैं 365 दिन। 365 दिन का मतलब है 52 सप्ताह, 52 सप्ताह और 1 दिन है ना। और एक होता है आपके अलीप वर्ष। अब अलीप वर्ष में होते हैं 366 दिन। कितने होते हैं अब बच्चों इसमें होते हैं आपके 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं है ना। ऐसा 52 सप्ताह और कितने दिन होते हैं 2 दिन होते हैं। अब इनसे भी एक एक सवाल आएगा, जो सवाल आएगा ना तब आपको अच्छी तरह से समझा देंगे। इसके अलावा कंचे वाले सवाल है ना, और कोई भी संख्याएं दे देगा, प्राकृत संख्या दे देगा, ऐसे सवाल आएंगे। तो अब कल हम क्या करेंगे इसके सभी सवाल करेंगे। तो कल की क्लास आपको जरूर समझनी है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। आपके लीप वर्ष में होते हैं बच्चों 366 और अलीप वर्ष में होते हैं आपके 365। ये थोड़ा ध्यान रखना है ना, उल्टा कंफ्यूज हो गया था। अलीप वर्ष में 365 होते हैं, लीप वर्ष में 366 होते हैं। ठीक है।